नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रीपी नाइट पर। दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत से गैर मामूली वाक़यात सुने होंगे। ये भी मुमकिन है कि उनमें से कुछ घटनाएं आपके साथ भी पेश आई हो, मगर आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर सच में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिन के करीब 11 बज रहे थे। सतपाल की ट्रक अपनी पूरी रफ्तार में नेशनल हाईवे 49 पर आगे बढ़े जा रही थी। ट्रक चला रहा सतपाल थोड़ा थका सा महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने कल रात भर ट्रक चलाया था। वो ऊपर से इस सफ़र में उसका खलासी भी साथ में नहीं था, और सर पर मालिक का दबाव होने की वजह से सतपाल को ज़्यादा देर के लिए कहीं पर भी ट्रक रोकना ठीक नहीं लग रहा था। खैर, सतपाल को भी ट्रक खाली करवाने की जल्दी थी, जिस वजह से उसने ट्रक की रफ्तार और भी बढ़ा दी। सतपाल अभी ट्रक चला ही रहा था कि इतने में ही उसका फ़ोन बज उठा। सतपाल ने अपना फ़ोन देखा तो घर से फ़ोन था। उसने फ़ोन उठाया तो फ़ोन पर उसकी माँ थी, जिनसे थोड़ी देर बातचीत करने के बाद सतपाल ने फ़ोन रख दिया। अब ट्रक चलाते हुए उसे काफ़ी वक्त हो चुका था। तभी उसने थोड़ा सुस्ताने के लिए ट्रक को एक ढाबे पर रोका। दोपहर का वक्त होने की वजह से सतपाल ने सोचा कि क्यों ना यहीं से खाना पीना करके निकला जाए। ढाबे पर से खाना खाने के बाद करीब 2 बजे तक सतपाल ट्रक लेकर आगे की तरफ निकल पड़ा। थोड़ी देर उस ढाबे पर सुस्ताने के बाद अब सतपाल को अच्छा महसूस हो रहा था। कुछ घंटों बाद ही दिन ढलने को हो गया। अब आसमान में तब्दीली आने लगी थी। थोड़ी ही देर में सतपाल वेस्ट बंगाल एंटर हो गया, और उस जगह भी जहां सतपाल को ट्रक खाली करवाना था। कुछ आधे घंटे बाद जब ट्रक अनलोड हुआ, तब वो वापस छत्तीसगढ़ की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब तक पूरी तरह से रात हो चुकी थी, और अब आसमान पर सूरज की जगह चांद ने ले ली थी। चांद की रोशनी के बीच हाईवे का नज़ारा बड़ा ही अच्छा सा लग रहा था। सतपाल अपनी पूरी रफ्तार में ट्रक को भगाए जा रहा था। अभी वो ट्रक चला ही रहा था कि उसका पेट बजने लगा, मगर ये आवाज़ भूख लगने की नहीं थी, बल्कि उसका पेट बिगड़ रहा था, और साथ ही सतपाल को हल्का होने की ज़रूरत महसूस हो रही थी। तो पहले तो कुछ देर तक सतपाल ने बर्दाश्त किया, मगर जब नहीं हुआ तब सतपाल ने ट्रक को एक जंगल वाले रास्ते में रोका और पानी का एक बोतल लेकर हाईवे के एक किनारे पर झाड़ियों के पीछे चल दिया और वहीं हल्का होने के लिए बैठ गया। कुछ देर बाद पेट हल्का करके सतपाल वापस ट्रक में आया और आगे बढ़ने लगा। ट्रक चलाते हुए अब सतपाल को भूख लगने लगी थी, और अब रात भी काफ़ी हो चुकी थी, मगर ना तो हाईवे पर उसे कोई ढाबा दिख रहा था और ना ही कुछ ऐसा जिससे सतपाल अपनी भूख मिटा सके। अब हाईवे भी लगभग खाली होने को था। एकाध गाड़ियों को छोड़कर हाईवे पूरी तरह से सुनसान हो रखा था। किसी ढाबे की तलाश में गाड़ी चला रहा सतपाल भूख से तड़पे जा रहा था। तभी उसे कुछ देर आगे जाते ही एक ढाबा दिखा, जिसे देखकर उसकी सारी तड़प गायब सी हो गई। उसने बिना वक्त ज़ाया किए ट्रक को उस ढाबे पर रुका और जल्दी से ढाबे में जाकर खाने का ऑर्डर दिया। कुछ मिनटों में खाना आया। फिर सतपाल ने दबाकर खाना खाया, और खाना पीना हो जाने के बाद वापस छत्तीसगढ़ की तरफ आगे बढ़ने लगा। ट्रक चलाते हुए सतपाल ने एक नज़र मोबाइल पर डाली तो वक्त हो रहा था रात के 11:30 बजे का, मगर फिर भी हाईवे पर 1-2 ट्रक दिख ही रही थी। ट्रक हवा से बातें करते हुए आगे बढ़े जा रही थी। ऐसे ही ट्रक चलाते चलाते रात के 2 बज गए। अब सतपाल की ट्रक जिस रास्ते पर थी वो रास्ता पूरी तरह से खाली हो रखा था।
इससे पिछले वाले रास्ते पर तो एक आध गाड़ियाँ भी दिख रही थी, मगर इस रास्ते पर ना तो कोई गाड़ी दिख रही थी और ना ही कोई इंसान। सतपाल आगे बढ़ ही रहा था कि उसे रास्ते पर बहुत से लोग खड़े दिखे, जिन्होंने रास्ते को पूरी तरह से घेर रखा था। सतपाल की ट्रक काफ़ी रफ्तार में थी, पर किसी तरह से सतपाल ने ऐन वक्त पर ट्रक को रोक दिया और ट्रक घिसटती हुई बिल्कुल उन लोगों के पास जाकर रुकी। उन सब ने पीछे की तरफ अपना मुंह किया हुआ था, जिस वजह से सतपाल उनका चेहरा नहीं देख पा रहा था। बहुत बार हॉर्न बजाया, मगर वो लोग रोड पर उसी तरह खड़े रहे। सतपाल ने खिड़की से अपना माथा निकालकर उन लोगों को हटने को कहा, मगर वो लोग वैसे ही खड़े रहे। जब बहुत बार कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तब सतपाल ट्रक से नीचे उतरा और उनकी तरफ बढ़ते हुए बोला, ये बीच रास्ते में तुम लोग क्या कर रहे हो? फिर जब सतपाल उन लोगों के पास पहुंचा, तो उनमें से एक आदमी सतपाल की तरफ पीछे पलटते हुए बोला, हमें इतनी जल्दी भूल गए। फिर जब सतपाल ने उस आदमी का चेहरा देखा, तो वो समझ गया कि ये कौन लोग हैं। उन सब के चेहरे बुरी तरह से कटे फटे थे। हैरानी वाली बात तो ये थी कि वो सब ज़मीन से ऊपर उठे हुए थे, जैसे उनके शरीर का कोई वजन ही ना हो। सतपाल लगातार उन लोगों से अपनी जान की भीख मांगे जा रहा था, मगर तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, गलती तेरी नहीं थी। इतना बोलते ही वो सारे लोग वहाँ से गायब हो गए। रास्ता क्लियर पाकर सतपाल तुरंत ही अपने ट्रक में आया और हवा की रफ्तार से ट्रक लेकर आगे की तरफ चलता बना। असल में आज से 1 साल पहले उसी हाईवे में ठीक उसी जगह से सतपाल ट्रक को हवा से बातें कराते हुए आगे बढ़ रहा था, मगर सामने हाईवे के एक किनारे पर हाईवे की मरम्मत के लिए मजदूरों को उनका वेतन दिया जा रहा था। मगर सतपाल ने ट्रक की स्पीड कम करने के लिए ब्रेक दबाया, मगर गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका था, जिस वजह से ट्रक पूरी रफ्तार से सड़क पर खड़े मजदूरों को रौंदती हुई आगे निकल गई। हालांकि इस हादसे में सतपाल का एक हाथ भी टूट गया था, मगर उन सारे मासूम मजदूरों की मौकाए वारदात पर ही मौत हो गई थी। इस घटना के ठीक 1 साल बाद सतपाल उसी रास्ते से गुजरा, तो उसे उन मजदूरों की आत्माएं दिखाई पड़ी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। धन्यवाद।